जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल 36,000 आए या 26,000, देखो दो में डाउट है। या 26,000 वैकेंसी आ रही तो पीएससी की वैकेंसी इस बार नहीं आएगी उसमें। अगर पीएससी ऐड होके आ रही है 8,000 पद तो समथिंग आपके 36,000 पद आने वाले हैं। तो टेंशन ना लो, 26 आए 36 आए, आपको एक वैकेंसी चाहिए वो मैं दिलवा के रहूंगा, ठीक है। जीके की क्लास रुकी हुई थी, काफी टाइम में जीके की क्लास मिल रही थी दोस्तों। तो आपको राहत की बात बता दूं, अब मैंने टाइम ऐसा निकाला है, एक टाइम टेबल में बनाने जा रहा हूँ। इस सीरीज का नाम होगा गागर में सागर, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2022 के लिए। और याद रखना, ये जो भी मैं जितनी भी क्लासें दूंगा आपके लिए रामबाण होगी। बस आप अच्छे से पूरी क्लास लेना, अच्छे समझना, क्लास में याद हो जाता है। नोट्स चाहे नोट्स बना लेना, जिसमें मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस सब कुछ होगा, ठीक है। जो भी पढ़ाऊंगा एक्यूरेट पढ़ाऊंगा, फंसने वाला पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं पढ़ाऊंगा कि आने वाला ना हो, दूर दूर तक आने वाला ना हो। बिल्कुल आएगा 100%, नहीं तो 99% आने के चांस रहेंगे, पर वो क्वेश्चंस कराऊंगा जो आएंगे, ठीक है। ऐसे टॉपिक्स लेके आऊंगा जीके के जो आने ही आने हैं। तो मैं अब बात करता हूं दोस्तों, इसके सिलेबस तो सभी को पता ही है, वो लिख भी दूंगा मैं। सबसे पहले मैथ। देखो मैथ के क्वेश्चन आएंगे 19 क्वेश्चन। क्यों का मतलब होता है क्वेश्चन, कई लोगों को ना पता तो जान लो। 19 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, ठीक है। 19 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, ये लोग आप जान लो, बिल्कुल जान जाओ, 19 क्वेश्चन मैथ के आने वाले हैं। दूसरे नंबर आपकी आती है रीजनिंग। रीजनिंग आएंगे 56 क्वेश्चन। 56 क्वेश्चन। ये 19 में जिसको डाउट है कि सर ऑफिशियल में 38 क्वेश्चन है, ठीक है ना। जो ऑफिशियल सिलेबस होता है, एक सेकंड देखो, बिल्कुल जो ऑफिशियल सिलेबस है अपना, उसमें है 38 क्वेश्चन, समझ रहे हो। लेकिन 2018 में भी ऑफिशियल में 38 क्वेश्चन थे, 2019 में भी 38 क्वेश्चन थे ऑफिशियल में, लेकिन क्वेश्चन कितने आए, सब शिफ्ट में 19 क्वेश्चन। तो वही आइडिया, वही मानना, वही होता है, क्योंकि इसके कुछ क्वेश्चन, जो इसके कुछ चैप्टर्स हैं वो हिंदी में काउंट होते हैं, सॉरी रीजनिंग में काउंट होते हैं, इसीलिए इसके क्वेश्चन आएंगे 19। तो इसको हटा दो और रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे आपके पास 56, ठीक है। और हिंदी तीसरे नंबर पर आती है आपकी हिंदी। हिंदी के क्वेश्चन आएंगे आपके पास 37, ठीक है ना। और उसके बाद आपको बचता है सॉरी चौथा नंबर जीके। जीके क्वेश्चन आएंगे आपके पास 38 क्वेश्चन। अब इसका टाइम टेबल क्या है, देखो सबसे पहले टाइम टेबल आप जानो। ये जो क्लासें होंगी, ये दोनों, ये सुबह ये तो मिलेंगी आपको सुबह 10 बजे, पर डे एक चलेगा। अगर आज मैथ चल रहा तो मैथ ही चलेगा, रीजनिंग हो सकता है कल चले। कहने मतलब इन दोनों में से एक आपको मिलेगी सुबह 10 बजे, और जीके या हिंदी ये मिलेगी रात 10 बजे, रात 10 बजे, ठीक है ना, रात 10 बजे। इन दो क्लासों में से रात को 10 बजे एक कोई मिल सकती है आपके लिए, रिकॉर्ड क्लास मिलेगी, क्लास पड़ जाएगी। अगर जिसने चैनल सब्सक्राइब ना किया तो बस बेल आइकन की घंटी दबा लेना, और आप लोगों के लिए ये क्लास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और अगर फिर भी ना पहुंचे तो आप लोग प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, मैथ की प्लेलिस्ट बनी है, यूपीपी मैथ, यूपीपी रीजनिंग, यूपीपी हिंदी, यूपीपी जीके। तो सब एक्यूरेट आपको सब कुछ XYZ आपके लिए क्लासें मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो सुबह 10 बजे आपको क्या मैथ या रीजनिंग की क्लास मिलेगी कल से। सुबह 10 बजे मैथ आ सकता है, या ऐसा करते हैं कि सोमवार मंगलवार बुधवार के लिए जैसे मैथ चला दिया, फिर रीजनिंग आगे चला दिया, बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार और संडे रेस्ट, ठीक है ना। ऐसे हिंदी और जीके, तो इस तरह से आपके पास क्लासें आएगी, आप लोग समझ चुके होंगे। बस अच्छे से आप लोग जितना भी पढ़ाऊं, देखो मैं सच बताऊं, कोई एक वैसा आप टीचर मत समझो जो मैं आपको बिल्कुल पूरा सिलेबस कराने की सोच रहा हूँ, मतलब कि सब कुछ XYZ पढ़ाऊं, कि कहो लो मुझसे बिल्कुल सब कुछ पढ़ो, भले ना आने वाला हो वो भी पढ़ो, टाइम पास करो, लेकिन वो चीज नहीं। मैं वो एक्सपेक्टेड पढ़ाऊंगा जो आप लोग देखते रह जाओगे, ठीक है ना। जितनी भी क्लासें दूंगा एकदम नंबर 1 क्लासें दूंगा, समझाऊंगा क्लास में कैसा क्या होता है। जीके आपने देखी होगी, मैथ रीजनिंग सब कुछ, एक दो दो तीन तीन क्लासें सबकी पढ़ी हैं, जीके की तो ज्यादा क्लासें पढ़ी हैं। तो दोस्तों ये सुबह 10 बजे आपको मैथ या रीजनिंग में से एक क्लास मिलेगी, हिंदी या जीके में से आपको रात के 10 बजे क्लास मिलेगी। अब आगे बात करते हैं, ठीक है। इतना तो आप लोग लिख लो, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो। टाइम टेबल है, आज के बाद कोई लोग कुछ कहना मत, यही टाइम टेबल चलेगा अब। और अपने क्वेश्चंस अपने पास रखो कि सिर्फ जीके करा दो। अब कुछ कहेंगे सर सिर्फ जीके कराओ, कुछ कहेंगे सिर्फ सर मैथ कराओ, कुछ कहेंगे सिर्फ सर रीजनिंग कराओ। मैं सबको लेके चलूंगा, याद रख लो। पहली बात यही चीज याद रख लो, मेरे लिए सब बराबर हो आप लोग, ठीक है ना। सब बराबर हो। अब किसी के कहने से सिर्फ सर जीके जीके पढ़ाइए, क्या यार बात है। अगले बंदे को रीजनिंग नहीं आ रही, किसी को मैथ नहीं आ रहा, तो सबको देखना पड़ेगा ना। तो टेंशन ना लो, जो मैंने बताया ये सब चलेगा। अब आपका टारगेट कितना हो, आपको मैं बता दूं, आपका जो टारगेट आपको मैं बनवाऊंगा वो टारगेट आपका कितना हो।
देखो भाई, क्वेश्चन मैथ के आते हैं बहुत आसान आते हैं मैथ के क्वेश्चन। तो याद रखो, बिल्कुल गिरा व्यक्ति है ना, जिसको कुछ नहीं आता, वो भी 15 क्वेश्चन से 18 क्वेश्चन। जो अच्छा पढ़ने वाला होगा वो 18 और जो बेकार पढ़ने वाला होगा वो 15 क्वेश्चन। ठीक है, जो नॉर्मल पढ़ने वाला है वो 15 क्वेश्चन, जो अच्छा एक्सीलेंट है वो 18 क्वेश्चन करेगा, क्योंकि मैथ आसान आता है। रीजनिंग की बात करें, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग 56 क्वेश्चन। जो बिल्कुल बेकार है ना, उसको करने पड़ेंगे भैया यहाँ पर 45 क्वेश्चन। फिर भी 56 में से 11 क्वेश्चन आप गलत कर सकते हो। 50 क्वेश्चन करके आओगे आप लोग जो एक्सीलेंट है। ठीक है ना, मैं तो कह रहा 45 भी बहुत ज्यादा हो गए, फिर भी ठीक है, 45 तो स्कोर करना ही पड़ेगा, नहीं तो सिलेक्शन कैसे लोगे यार आप लोग। हिंदी, हिंदी देखो सबके लिए बता दूं मैं, 27 तो बिल्कुल बेकार को करनी पड़ेगी। जो अच्छे होंगे वो कम से कम नहीं करके आएंगे, इसमें से 33-34 तक करके आएंगे, आराम से 34 करके आएंगे। मेरा भी स्कोर फुल है, बिल्कुल हिंदी में तो फुल स्कोर है मेरा। एक सिर्फ हिंदी का गलत क्वेश्चन था जिसके सब मार्क सही थे, वरना 36 क्वेश्चन मेरे हिंदी के ठीक थे। जीके, जीके 38 में से जीके आपका जो टारगेट रहना चाहिए, बिल्कुल बेकार हैं उनका 20 क्वेश्चन, और जो अच्छे हैं उनका 30 क्वेश्चन। ठीक है ना, आप समझ गए होंगे इतना नंबर। अब ये चाहे क्वेश्चंस, चलो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन सब में लिख लो आगे। क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है सब। एक सेकंड क्वेश्चन हटा दो, नहीं तो कुछ लोग होंगे तो कंफ्यूज भी हो जाएंगे कि सर ये भी तो जीरो नहीं लग रहा हमें, इतने 150 क्वेश्चन लाए क्या। अभी मैं आपको अच्छे समझाता हूँ, मेरा काम ही अच्छे से समझाना। ठीक है, अब देखो क्या होगा अगर ये नॉर्मल बंदे हैं जो बेचारे कम पढ़ने वाले हैं, और ये अच्छे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखो 5 5 10 10 7 17 के साथ हासिल लगा 1, 4 1 5 5 2 7 7 2 9 1 10, 107 क्वेश्चन बिल्कुल बेकार बंदा है, वो भी पहुंच जाएगा। ठीक है, अब इसमें से भी 2 2 4 4 नंबर कम कर जाओ, फिर भी आपके 100 क्वेश्चन बचेंगे, पहले ये तो जानो। अब देखो अच्छे पढ़ने वाले, 8 4 12 के 2 हासिल लगा 1, 5 1 6 1 7 7 6 13 132। और सच में यही होता है, जो अच्छा पढ़ने वाला है वो क्वेश्चन इतने लाता है भाई। जो अच्छा क्वेश्चन पढ़ने वाला वो व्यक्ति इतना क्वेश्चन लाता है, जो बिल्कुल एक्सीलेंट होता है। अब जो इसके बीच में होंगे वो 110 112 120 इस तरह के क्वेश्चन लाते हैं। और जो सिलेक्शन जहां से स्टार्ट होता है दोस्तों, वो मैं बता दूं, मेल फीमेल हर जगह से बता दूं, क्वेश्चन तो आपके स्टार्ट हो जाते हैं 90 क्वेश्चन से 100% आपके स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि SC ST जनरल OBC फीमेल बहुत सी कैटेगरीज होती हैं, फिर उसके बाद नॉर्मलाइजेशन। तो 90 क्वेश्चन के बाद आपका सिलेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, जबकि ST के लिए तो और कम, फीमेल के लिए तो और कम। ठीक है ना, 90 क्वेश्चन के लिए। तो दोस्तों ये आपका होना चाहिए रणनीति कि हाँ इतने क्वेश्चन सर मुझे लाने पड़ेंगे, तब मैं सिलेक्शन बिल्कुल ले पाऊंगा या ले पाऊंगी। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि आपका इतना तो टारगेट हो ही। मैथ आपका 15 क्वेश्चन होना चाहिए, रीजनिंग आपके 45 क्वेश्चन, हिंदी आपके 27 क्वेश्चन, और जीके आपके 20 क्वेश्चन। अब इसमें से भी कम करोगे, बिल्कुल कमजोर व्यक्ति को मैं बता दूं स्कोर, बिल्कुल कमजोर, जो बिल्कुल कुछ नहीं जान रहा कंपटीशन, आज से स्टार्ट करेगा कंपटीशन, तो उसके लिए मैं मैथ में बता दूं 10 क्वेश्चन बिल्कुल आसान आएंगे, करवा दूंगा मैं। ठीक है, रीजनिंग के 45 नहीं, उसके लिए मैं कर रहा हूँ रीजनिंग के 40 क्वेश्चन। ठीक है ना, 40, और हिंदी के उसको 27 नहीं, शायद नीचे ना दिखे तो इसको बराबर में लिख दो। मैथ के आपको सिर्फ 10, और रीजनिंग के आपको 40, और हिंदी के आपको सिर्फ 25, और जीके में सिर्फ आपको 15। देख लो स्कोर, 15 सॉरी 25 15 40 40 40 80 80 10 90 90 क्वेश्चन। 90 क्वेश्चन का मतलब है 180 मार्क्स, 180 मार्क्स। ठीक है ना, 180 नंबर। बिल्कुल बेकार व्यक्ति बता रहा हूं मैं, ये तो बिल्कुल बेकार बता दिया मैंने। ठीक है ना, जो सिलेक्शन लेंगे फिलहाल ये भी लोग, लेकिन बिल्कुल अगर कम लाओगे तो इतने बेकार भी आपको इतने लाने पड़ेंगे तभी सिलेक्शन होगा। तो अब देखो 3 कैटेगरी में मैंने बता दी हैं, इसको आप इजी मान सकते हो, मतलब कि बिल्कुल कमजोर छात्रों के लिए है ये नॉर्मल, ये एक्सीलेंट, ये एक्सीलेंट। ठीक है ना, 100 एक्सीलेंट होगा वो वास्तव में इतने करके आता है। बहुत से हैं जो इतने करके भी आएंगे, इससे भी ज्यादा करके आएंगे, मुझे पता है इससे भी ज्यादा करके आते हैं लोग, फुल मार्क्स लेके आते हैं। और बताओ, और अब लोग जान ही गए होंगे आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, अच्छे से लिख लो एक पन्ने पर पहले स्टार्टिंग के। उसके बाद जो क्लासें बताइए आपको, मैथ रीजनिंग की सुबह 10 बजे किसी एक की मिलेगी। ठीक है, और हिंदी या जीके में से किसी एक की आपको रात के 10 बजे। तो तैयार हो, और कभी क्लास ना आए तो ज्यादा होपलेस मत होना, समझ लेना कि सर ड्यूटी पे है। ठीक है, अब बार बार आके अपडेट दूं कि यार ड्यूटी पे हूं, तब भी तो ठीक नहीं है ना।
तो टेंशन ना लो, क्लासें आपकी अभी कंटिन्यू चलेंगी। जब नहीं चलेगी तो कभी कभी आके बता दिया करूंगा कि क्लास आज नहीं चल पाई है। तो दोस्तों कैसा रहा आज का बताना मुझे। जो चैनल नए हो सब्सक्राइब करके रख लो, बहुत फायदा कर पाऊंगा इस यूट्यूब चैनल से, इसीलिए खोला है। 2 महीने हो गए यूट्यूब चैनल खोले, अब तक जो भी जानकारी दी है सब कुछ सटीक दी है। और जितना सिलेबस बताया है आप लोग यूपीपी सिलेबस देख सकते हो, मैंने बहुत अच्छे से बताया कि कौन से आपको टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, कौन से टॉपिक्स नहीं पढ़ने चाहिए। तो जाओ दोस्तों अच्छे से देखो, और जो चैनल नए हो सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, उनको भी पता चल पाए, वो भी क्लास का आनंद ले पाए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।